साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। करीब 20-22 दिनों बाद आज आपसे रूबरू हो रहा हूं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। दरअसल दीपावली थी, छठ पूजा थी, कई सारे व्यक्तिगत काम थे और प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव और भगवान द्वारिकाधीश का भी बुलावा आया था। इन सब वजहों से 5-6 राज्यों का दौरा करना पड़ा, कई शहर जाने पड़े, इसलिए आपके सामने किसी वीडियो के साथ हाजिर नहीं हो सका। आपसे वादा करता हूं कि अब से आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। ज्वलंत विषयों पर मेरे विचार, नई नई जानकारियां आपके सामने आती रहेंगी। साथियों, इस 20-22 दिनों में मैंने परिवहन के लगभग हर साधन का उपयोग किया है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस कोरोना काल में आपको यात्रा करनी चाहिए या नहीं। हवाई यात्रा हो, ट्रेन की जर्नी हो, बस की यात्रा हो या फिर ऑटो की, ये कितना सुरक्षित है। इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहा करते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। लेकिन इस कोरोना काल में जो मैंने यात्रा की है, कहीं पर भी मुझे 2 गज की दूरी नजर नहीं आई। हाँ, लोगों ने मास्क जरूर पहना, कुछ लोग लापरवाही करते हुए भी दिखे। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्लाइट की जर्नी के बारे में, हवाई यात्रा के बारे में। फ्लाइट में मुझे कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई। जो मिडिल बर्थ थी उस पर भी यात्री बैठे हुए थे, हालांकि उसके बाएं और दाएं वाले यात्री उससे सट ना सके, इसके लिए मिडिल बर्थ के यात्री को पीपीई की तरह बदन ढकने के लिए एक कपड़ा दिया गया था। आप अपनी स्क्रीन पर वो देख सकते हैं जो मुझे दिया गया था, मैंने खुद पहना था। और उस कपड़े के साथ सभी यात्रियों को फेस शील्ड, मास्क और सैनिटाइजर के पाउच दिए गए थे। बार बार निवेदन किया जा रहा था कि हाथ सैनिटाइज करते रहें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, लेकिन लापरवाही फ्लाइट में भी दिखी। मेरे सामने की मिडिल सीट पर बैठा एक यात्री, उसने जो किट दिया गया था उसे अपने बैग में डाल दिया। एयर होस्टेस ने जब उनसे निवेदन किया कि आप प्लीज कपड़े पहन लें, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। उनका कहना था, और उनका ही नहीं, कुछ और यात्रियों से मेरी बातचीत हुई, उनका कहना था कोरोना खत्म हो गया है, कोरोना कुछ नहीं है। मैं माफ़ी चाहूँगा, कोरोना है या नहीं है, इस पचड़े में पड़ने से अच्छा है कि आप सरकार के जो निर्देश हैं उनका पालन करें, क्योंकि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती है, जब तक कोरोना का सटीक इलाज नहीं आता है, तब तक मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी ही हमें संक्रमण से बचा सकती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बस जर्नी के बारे में। बस का भी हाल इसी तरह था, कहीं पर भी कोई सीट खाली नहीं रखी गई। सभी सीट, बर्थ, सभी पर यात्री थे और 2 सीटों के बीच में जो पैसेज होता है वहां पर भी यात्री ठूसे हुए थे। अधिकांश लोगों ने जो पैसेज में थे उनने मास्क नहीं लगाया था, और सीट पर भी जो बैठे थे वो कभी मास्क जरूर था उनके पास, लेकिन बातचीत के दौरान वो मास्क उतार दे रहे थे। मैंने खुद कई लोगों से निवेदन किया कि प्लीज मास्क पहन लें, उसके बाद बातचीत करें। ट्रेन यात्रा में जितनी सीटें थी उतने पैसेंजर नजर आए। ऑटो में तो आप उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, छोटा सा वाहन होता है और पीछे की सीट पर कहीं 3 कहीं 4 यात्रियों को बैठाया गया था और आगे भी इसी तरह 2 यात्री बैठाए गए थे। कुल मिलाकर हम देखें तो
ना 2 गज की दूरी कहीं थी, ना ही लोगों को कोरोना संक्रमण होने का कोई डर ही उनके मन में था। मैं सोमनाथ महादेव को दर्शन के लिए गया, मैं द्वारकाधीश मंदिर में गया। द्वारकाधीश मंदिर में तो ऐसी भीड़ लगी हुई थी कि मुझे खुद घबराहट हो रही थी। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहा था कि आपने मुझे दर्शन के लिए बुलाया है, आप ही मुझे यहाँ से सुरक्षित भेजें। और उनकी कृपा है कि मैं सकुशल अपने घर पहुँच गया और आपसे रूबरू हूँ। पूरी यात्रा के दौरान मैंने ये देखा कि छोटे छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग, सभी यात्रा कर रहे हैं, बेहिचक यात्रा कर रहे हैं और कोरोना का किसी के भी मन में डर नहीं है। हालांकि इस दौरान मेरे खर्च ज़रूरत से ज़्यादा हो गए, क्योंकि ट्रेनें ना के बराबर चल रही थी और जो चल रही थी उसमें सीट भी नहीं थी। ऐसे में मुझे फ्लाइट का सहारा लेना पड़ा। जहां मेरी यात्रा 1600-1700 में हो जाती, वहां मुझे 8-8,500 हज़ार रुपये तक खर्च करने पड़े। परेशानी भी उठानी पड़ी, वो अलग। अगर आप मेरा अनुभव पूछेंगे कि यात्रा करनी चाहिए या नहीं, तो अगर बेहद ज़रूरी है तो आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको बचाएगा बल्कि आपके परिवार को भी सुरक्षित रखेगा। लेकिन अगर बेहद ज़रूरी ना हो तो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2, 4, 5 साल के बच्चे हैं, या जिनकी उम्र 50-55 साल से ऊपर है, वो यात्रा करने से कम इस साल जरूर बचें। साथियों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें। खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।